अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। औरत के मुकाबले में मर्द की अलग ज़रूरियात होती हैं। बीवी का शोहर के साथ रवैया अच्छी या तंग जिंदगी की बुनियाद है। कुछ बातों के जरिए बीवी अपने शोहर का दिल जीत सकती है। अगर मर्द की जरूरियात का ख्याल रखा जाए तो औरत बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार सकती है और इसे यकीन दिला सकती है कि इससे सच्ची मोहब्बत करती है। वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहना चाहिए। इससे एक दूसरे के दरमियान मजीद मोहब्बत पैदा होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 अहम तरीके बताऊंगी जिससे शोहर का दिल जीत सकते हैं। नंबर 1, घर वालों से शोहर की बुराई ना करें। नंबर 2, शोहर की तारीफ करें। नंबर 3, अपनी खुशी का इजहार करें। नंबर 4, शोहर की पसंद को अहमियत दें। नंबर 5, शोहर के लिए अच्छी चीजें पकाएं। नंबर 6, घर चलाने में इसकी मदद करें। नंबर 7, शोहर के लिए तैयार हों। नंबर 8, इसके घर वालों की इज्जत करें। नंबर 9, बीमारी में इसकी देखभाल करें। नंबर 10, अपने झगड़ों को छुपाएं। घर वालों से शोहर की बुराई न करें। अक्सर ख्वातीन जब अपने घर वालों से मिलती हैं तो अपने शोहर की बुराइयां करती हैं। ये बातें इनके शोहर के लिए शर्मिंदगी का बाहिस बनती हैं। ऐसी बातें न सिर्फ अज़दवाजाती जिंदगी में तलखियां पैदा करती है बल्कि पीठ पीछे बुराइयां करना गुनाह भी है। इन बातों को शोहर पसंद भी नहीं करता। अगर आपको अपने शोहर से कोई मसला है तो दूसरे से कहने की बजाय उससे बात करें। बात करने से आपस की तलखियां खत्म होती हैं और खुशहाल जिंदगी बसर कर सकते हैं। शोहर की तारीफ करें। किसी को अपने शोहर की बुराई न करने दें। अगर ऐसा हो तो आगे बढ़कर इसका दफा करें और अपने शोहर की इज्जत का पास करें। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपनी इज्जत करवाना चाहती हैं उसी तरह अपने शोहर की भी इज्जत करवाएं। इससे एक दूसरे की मोहब्बत और इज्जत में इजाफा होता है। शोहर के लिए अच्छी चीजें पकाएं। शोहर को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बीवी कोई चीज खासकर इसके लिए पकाए। जब वो अपने काम से वापस आए तो इसके लिए इसकी पसंद की चीजें बनाएं जिसे देखकर वो खुश हो जाए। अपनी खुशी का इजहार करें। वो आपके लिए जो कुछ भी करता है इस पर खुशी का इजहार करें और शुक्रिया अदा करें। इसकी कोशिशों को माने। इस तरह आपस की मोहब्बत में इजाफा होगा। वो आपके लिए मेहनत करता है उसकी इज्जत करें। शोहर की पसंद को अहमियत दें। ऐसे काम करें जो इसे पसंद हो। हर चीज में शोहर की पसंद का ख्याल रखें। इससे न सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि इसे भी एहसास होगा कि आप इसकी पसंद को अहमियत देती हैं। घर चलाने में इसकी मदद करें। पैसे के लिए हर वक्त हाय हाय करना या कमी की शिकायत करने से शोहर को लगता है कि वो आपकी जरूरत पूरी नहीं कर रहा। घर का निजाम चलाने में इसकी मदद करें। समझदारी के साथ घर का बजट बनाएं और हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस तरह घर में अच्छी फिजा कायम होगी और घर में खुशहाली रहेगी। शोहर के पैसे का ज़िया भी न करें। शोहर के लिए तैयार हैं। शोहर के लिए सजे संवरे ताकि जब वो घर आए तो आपको देखकर खुश हो जाए और उसकी जहनी थकन भी दूर हो जाए। इससे मोहब्बत का इजहार करें। इस तरह वो आपको ज्यादा चाहेगा और खुश करने की कोशिश करेगा। इसके घर वालों की इज्जत करें। हर कोई अपने घर वालों से मोहब्बत करता है और इनकी इज्जत भी करता है। अगर आप अपने शोहर की मोहब्बत हासिल करना चाहती हैं तो इसके घर वालों की इज्जत करें। इसके माँ बाप का भी ख्याल रखें और इसकी हर बात का ख्याल रखें। बीमारी में इसकी देखभाल करें। मर्द जब बीमार होता है तो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। इसकी तरफ तवज्जो दीजिए और बिल्कुल बच्चों की तरह ही इसका ख्याल रखें। इस तरह वो बहुत जल्द सेहतयाब होगा और आपकी तरफ उसकी मोहब्बत ज्यादा होगी। अपने झगड़ों को छुपाएं। शोहर से अपने लड़ाई झगड़े को दूसरे पर जाहिर ना करें। अगर बच्चे आपके दरमियान इख्तलाफात देखेंगे तो इनके दिल में बाप की इज्जत कम हो जाएगी और खुद को गैर महफूज महसूस करेंगे। इसके लिए बच्चों के सामने जाहिर करेंगे आप दोनों एक हैं। एक कमरे तक लड़ाई झगड़े रखें। इन तमाम बातों पर अमल करेंगे और अपनी आदत बना लेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़े और घर के झगड़ों से बच जाएंगे और एक अच्छी जिंदगी बसर करेंगे। अगर आपके जहन के अंदर इस तरह का कोई भी सवाल हो इसके लिए नीचे दिए गए कमेंट्स में अपना सवाल जरूर लिखें। इस्लामी जिनसी मालूमात, वज़ाइफ और वाक़यात और देसी टोटकों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।